राशन दुकानों को अब बहुउपयोगी बनाया जा रहा है। शहर के 30 कंट्रोल दुकानों को एक छोटे मॉल के रूप में परिवर्तित किया गया है। यहाँ सब्जियों के साथ दूध, दही, पनीर, गाय का घी और मोटा अनाज भी मिलेगा, जो अनाज अभी यहाँ नहीं मिलता है। इसके लिए विभिन्न जिलों से जहाँ मिलेट अनाज की पैदावार है, वहाँ से यहाँ डिमांड के हिसाब से लाया जाएगा। गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए अधिकारियों के दल बनाए जाएंगे, जो नियमित रूप से दुकानों पर बिक्री के लिए रखी जाने वाली सामग्री की जांच करेंगे, ताकि आम नागरिकों को खाद्यान्न कम कीमत के साथ गुणवत्तापूर्ण मिल सके। ये कहना है जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू का। श्री मारू के मुताबिक अभी तक कंट्रोल दुकानों से केवल कार्डधारियों को ही राशन मिलता था, लेकिन अब यहाँ के केंद्रों से सभी उपभोक्ता सामान क्रय कर सकेंगे। प्रयास यही है कि जो भी अनाज यहाँ से बेचा जाए उसके दाम भी किफायती हो, जिससे दुकानदार के साथ ग्राहकों का बेहतर संवाद स्थापित हो और उन्हें घटिया सामग्री से बचाया जा सके। भारत सरकार का पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा, यूपी के साथ मध्य प्रदेश में भी जन पोषण केंद्र के बनाए गए हैं, जहां पर आम उपभोक्ताओं को भी सामान मिलेगा। इन केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, जो मोटे अनाज से उपयोगी पापड़, बड़ी जैसे सामग्री का निर्माण करती हैं, उन्हें भी ग्राहक मिल जाएंगे। इसी के साथ ही पोषण केंद्रों के संचालन में अतिरिक्त आमदनी होगी, जिससे ग्राहक को आसानी होगी। गुरुवार को ही केंद्र सरकार के सचिव ने पोषण केंद्रों का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है जनता को कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिले। इसी के साथ ही इसके संचालन में भी आर्थिक प्रगति की जा सके। ये जो अभी एक नया राशन दुकानों पे अपने संपूर्ण सामग्री मिलने वाली जो व्यवस्था शुरू की है, इसके संबंध में बताएं। भारत सरकार का जन पोषण केंद्र खोलने का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी के साथ चौथे राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना और मध्य प्रदेश में इंदौर के 30 उचित मूल्य दुकानों को नगर निगम क्षेत्र की चिन्हांकन किया गया। जन पोषण का उद्देश्य भारत सरकार का, राज्य सरकार का ये है कि उपभोक्ताओं के साथ राशन के साथ साथ पोषण संबंधी जरूरतें के मोटे अनाज और बाकी चीज़ें मिल सकें, वो उनका उद्देश्य, तथा साथ ही उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानें बना के उनको वित्तीय रूप से सुदृढ़ किया जा सके और आमदनी का उनका पृथक से एक सोर्स क्रिएट किया जाए, ताकि दुकानों का बेहतर संचालन हो सके। इसके लिए जन पोषण केंद्र के माध्यम से मोटा अनाज पोषण संबंधी खोलने के निर्देश थे। तो 30 दुकानों पे कल भारत सरकार के संयुक्त सचिव महोदय द्वारा उसका विधिवत उद्घाटन किया गया। आयुक्त खाद्य और बाकी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें जन पोषण संबंधी मोटा अनाज, दालें के साथ साथ रागी, कोदो, कुटकी, उसके साथ साथ हम लोगों ने इंदौर ने कलेक्टर महोदय और आयुक्त खाद्य के निर्देश पर नवाचार के रूप में मोटा अनाज के साथ साथ दूध, दही, पनीर और इसके साथ में हमने हरी सब्जियां, गिर गाय का घी और स्व सहायता समूह की संकुल की बहनें, जो जिला पंचायत के NRLM की बहनें जो हैं खाना भी दे रही हैं समूह स्कूल और मध्याह्न भोजन में, वे बहनें किसी न किसी रूप में स्वावलंबी होने के लिए पोषण संबंधी पापड़, अचार, दलिया, इसके अलावा मठरी, मोटे अनाज, श्री अन्न से बने हुए प्रोडक्ट भी बना रही हैं। जैसे कल हमने देखा कि चावल के पापड़ हैं, मूंग के पापड़ हैं, अन्य विभिन्न प्रकार के पापड़ हैं, 10 प्रकार के मसाले हैं, अचार हैं। अचार में भी कई प्रकार के हैं, नींबू का अचार है, मिर्च का अचार है, आम का है, तो विभिन्न सीजनल अचार भी बना रही हैं। उन लोगों को भी हम लोगों ने इन PDS दुकानों से जोड़ा है, ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म अपनी सामग्री बेचने का मिले और हमें अच्छी, स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त फ्रेश चीज़ें उपभोक्ताओं को प्रदाय करने के लिए उपलब्ध हो सके। क्या इन दुकानों से सभी लोग ले सकेंगे? कोई भी उपभोक्ता, आम उपभोक्ता, राशन लेने वाला भी उपभोक्ता ले सकता है और कोई वो जो ऐसा PDS का उपभोक्ता नहीं है, लेकिन वो कंज्यूमर और बाज़ार में जैसे सुपरमार्केट से, डी-मार्ट से, रिलायंस किसी से ख़रीदता है कोई, या अन्य किराना दुकान से ख़रीदता है, उसी प्रकार जो हमारी दुकानों पे जो अवेलेबल है मोटा अनाज और पौष्टिक संबंधी, पोषण संबंधी वस्तुएं, वो वहाँ से क्रय कर सकेगा। कोशिश ये की जा रही है कि बाज़ार से कहीं ना कहीं उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को थोक में होलसेलर से सामग्री प्रदाय हो, जैसे कि हरी सब्जियां, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मोटा अनाज है, तो सीधे किसानों से क्रय कर सकें, ताकि बीच में एजेंट या दलाल का कमीशन न हो और महंगी ना मिले और सस्ती मिले, अच्छी पैकिंग हो और फ्रेश चीज़ें हों और उपभोक्ताओं को थोड़ा सा बाजार की तुलना में थोड़ा सस्ता वो दे सके और उनको भी कुछ आमदनी हो विक्रेताओं को। इसका सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए किसी तरह का कोई प्रबंध किया गया? गुणवत्ता के लिए विभाग उसको देखेगा और विभाग के अलावा खाद्य मौजूदी प्रशासन के अधिकारी भी उसको नियमित रूप से परीक्षण करेंगे और कोई भी ऐसा विभाग को या विभाग की टीम को ऐसा लगेगा कि ये सामग्री हल्की है या कंज्यूमर के लिए पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं करती, तो उसको नहीं बेचा जाएगा।